बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम 10.3 में कहा गया है कि अगर दो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट कब होती है? कॉन्ग्रेंट तब होती है जब तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स एक दूसरे के साथ उनकी मैच करती हैं, बिल्कुल इक्वल हो एक दूसरे के। तो कहा गया कि एक ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। करते हैं स्टार्ट ये थ्योरम। कंसीडर कर लें ये ट्राइंगल है ABC, ये दूसरी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल इस ट्राइंगल के बराबर हैं। DEF नाम है इसका। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये इसके, और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो गिवन में पता चला कि दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। AB साइड DE के कॉन्ग्रेंट है, लिखेंगे AB इज कॉन्ग्रेंट टू DE। BC EF के कॉन्ग्रेंट है और AC DF के कॉन्ग्रेंट है। ये गिवन था और जो प्रूव करना था, प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। बस इतनी बात प्रूव करनी है। ये प्रूव करना है। अब इसको डायरेक्ट प्रूव करने के लिए कोई तरीका नहीं है, तो कंट्रोवर्शियल तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे, कंसिडर कर लें ये जो हम डायग्राम ड्रा करते हैं ये सपोजिशन होती है, एक्चुअल वो वर्क होता है जो हम लिखते हैं। तो डायग्राम में सपोज कर लें कि जो इस वाले ट्राइंगल में EF साइड है ये बाकी दोनों से बड़ी है, यानी ये लिखना ज़रूरी होगा क्योंकि जो डायग्राम होती है वो सपोजिशन होती है। अब जब लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि EF बड़ी है, बड़ी साइड है। कंसिडर दैट EF is longest side। कंसिडर कर लेंगे EF जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। ये जो साइड है EF ये लॉन्गेस्ट साइड है। अब करेंगे ये कि इस EF साइड पे एक ट्राइंगल ड्रा करनी है हमें। ड्रा ट्राइंगल ऑन EF। ये एक ट्राइंगल हमने ड्रा किया। ड्रा अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम होगा MEF। ड्रा ट्राइंगल MEF ऑन EF साइड पे एक ट्राइंगल ड्रा कर दी MEF। लेकिन ये ट्राइंगल ऐसे तरीके से ड्रा की कि जो साइड EMME बनी ये साइड AB के बराबर बने, ऐसे ME और AB बराबर बने ऑन EF सच दैट ME इज कॉन्ग्रेंट टू AB। ऐसे तरीके से ड्रा की कि ME और AB आपस में कॉन्ग्रेंट बने। और दूसरा जो एंगल FEM है, ये वाला एंगल, ये एंगल भी एंगल B के कॉन्ग्रेंट बन गया। एंड एंगल FEM लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ एंगल E लिखते हैं तो एंगल ये पूरा बनता है, तो इसके लिए FEM लिखना पड़ेगा। एंगल FEM इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B।
यानी ई एफ पे एक ट्राइंगल ड्रा किया, ऐसे तरीके से ड्रा किए कि एफ, ये जो साइड एम ई है ये ए बी के बराबर बने, तो जो एंगल एफ ई एम है यानी नीचे वाले ट्राइंगल का वो इसके इस वाले एंगल के बराबर बने। अब क्या होगा प्रूफ के अंदर, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट ठहरा लेंगे। अब जब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट ठहरा लेंगे फिर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बनाएंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बना लिया तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इसके कॉन्ग्रेंट है ये भी इसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गई। जब इसको तो इसको कॉन्ग्रेंट हम बना सकते हैं, एंगल भी इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है और ये साइड इस साइड कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन में है। लेकिन इन दोनों को आपस में कैसे कॉन्ग्रेंट बनाएंगे, उसके लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। उसके लिए करना पड़ेगा कि डी को एफ से ज्वाइन करवाएंगे और इधर एंगल्स के नाम देंगे, इसको एंगल 1 कहेंगे, इसको एंगल 2 कहेंगे, एंगल 1 एंगल 2, इसको एंगल 3 कहेंगे और इसे एंगल 4 कहेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि ये और ये आपस में प्रूव करने के काम आएगी। कैसे, जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के बराबर प्रूव हो जाएंगे तो इनकी साइड्स, तीनों साइड्स इसके बराबर होंगी, तीनों एंगल्स इसके तीनों एंगल्स के बराबर होंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव हो चुका होगा। तो करेंगे ये कि इसकी ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर प्रूव करेंगे। कैसे, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है और वो साइड इस साइड के बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई तो एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, इसी तरह ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव होंगे, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम भी बराबर होगा, सम बराबर होगा तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ होती है स्टेटमेंट्स, जैसे लेफ्ट पे लिखते हैं, राइट साइड पे रीजंस लिखते हैं। पहला काम ये करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है। इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल MEF, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल MEF को कंपेयर करना है। इनके कंपैरिजन में एक तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल MEF इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, ये कंस्ट्रक्शन में किया था। AB साइड ME साइड के कॉन्ग्रेंट है, ये भी कंस्ट्रक्शन में किया था। और तीसरी चीज़ क्या होगी, तीसरी चीज़ इसमें ये वाली साइड होगी EF, ये गिवन में है, EF और BC आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन में है। वैसे दो ट्राइंगल्स में अगर एक एंगल और दो साइड्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएं तो वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MEF, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो साइड्स यानी साइड साइड और एक एंगल, एंगल साथ पोस्टुलेट दिखते हैं, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुकी हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो AC साइड MF साइड पे कॉन्ग्रेंट है, यानी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स के आपस में कॉन्ग्रेंट है। हम AC को MF के कॉन्ग्रेंट लिखेंगे, ये आगे जाके हमें काम देगा। AC इज कॉन्ग्रेंट टू MF, AC इज कॉन्ग्रेंट टू MF, AC को MF के कॉन्ग्रेंट लिख लिया और रीजन इसके लिए लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स of congruent triangles, corresponding sides of congruent triangles। AC MF के congruent, लेकिन AC तो FD के congruent भी था, बट AC FD के congruent भी था।
अब जब ए सी एम एफ के कॉन्ग्रेंट है, ए सी एफ डी के कॉन्ग्रेंट है, तो एम एफ एफ डी के कॉन्ग्रेंट हुआ। ए सी कॉन्ग्रेंट एफ डी का क्यों था, इसके लिए गिवन रीजन है। और एम एफ एफ डी का कॉन्ग्रेंट हुआ, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2। ये कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से पता चला कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। 1 में क्या लिखा हो रहा है, ए सी एम एफ के कॉन्ग्रेंट है, 2 में लिखा हो रहा है ए सी एफ डी की, तो एम एफ एफ डी का कॉन्ग्रेंट हो गया। ये बात हुई थी 1 और 2 में। अब जब ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है, ये एक ट्राइंगल बन रही है ऐसे, इसका नाम है डी एम एफ। इसके अंदर ये जो एंगल है, ये एंगल बन रहा है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब किसी भी ट्राइंगल में थ्योरम 10.2 में ये कहा गया था कि अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट हो तो अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। उसमें ये कहा गया था कि एंगल्स अपोजिट कॉन्ग्रेंट हो तो साइड्स कॉन्ग्रेंट होती है, तो यकीनन साइड्स कॉन्ग्रेंट हो तो एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। एफ डी एम एफ के कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल डी एंगल एम के कॉन्ग्रेंट है। एंगल डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एम। रीजन इसके लिए लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स या कॉन्ग्रेंट साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं ये। अब जो साइड ई डी है, ये ई एम के कॉन्ग्रेंट है। क्यों? क्योंकि ई एम तो ए बी के कॉन्ग्रेंट थी। तो इधर अगली रीज़न लिखेंगे, अगली बात ये लिखेंगे कि ई एम ई डी के कॉन्ग्रेंट है, इसी तरह एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट हो गया। सिमिलरली इसके लिए एंगल डी नहीं, एंगल 2 और एंगल 4 लिखना था यहाँ पे। एंगल 2 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4, क्योंकि अगर एंगल डी लिखेंगे तो वो पूरे का पूरा एंगल डी बनता है, लेकिन सिर्फ इतनी ट्रायंगल की बात थी। अब एंगल 1 सिमिलरली लिखेंगे, एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में कॉन्ग्रेंट है, एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। जब सिमिलरली के नीचे कोई चीज़ लिखते हैं उसमें रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिमिलरली मतलब ऊपर वाली बात से, ऊपर वाली बात की जो रीज़न है वही इस बात की रीज़न है। अब अगर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, अच्छा अगर ऐसा हो कि 1 इज इक्वल टू ए लिखा हो या बी इज इक्वल टू ए लिखा हो और सी इज इक्वल टू डी, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी ही होगा। अगर 1 इज इक्वल टू 1 लिखा हो, 2 इज इक्वल टू 2, इन दोनों लेफ्ट साइड को ऐड करवाएं 1 प्लस 2, तो राइट साइड को ऐड करवाएं 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 3, ये बराबर आएगा बिल्कुल। इसी तरह बी इज इक्वल टू ए, सी इज टू डी, लेफ्ट साइड को ऐड करवाएं राइट साइड को ऐड करवाएं, तो वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। यानी इसको 1 अगर कह लें और इसको 2, इन दोनों को यूज़ करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। लिखेंगे ये कि एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। सिंपली 1 और 2 को ऐड किया, ये 1 और 2 को, एंगल 1 और एंगल 2 ऐड हुए, एंगल 3 और एंगल 4 ऐड हो गए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर था, ये एंगल डी पूरे के बराबर था, इसकी जगह एंगल 2 एंगल डी पूरा लिख सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 पूरे एंगल एम के बराबर था, इसकी जगह एंगल एम लिख सकते हैं। इसके लिए और लिख देंगे, और के आगे भी रीज़न देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो ऊपर बात हुई उसी को आगे लेके चलें। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों ट्राइंगल्स का मुवाजना करेंगे। इन ट्राइंगल एफ ई डी और एफ ई एम, ट्राइंगल एफ ई डी और ट्राइंगल एफ ई एम में अब इसमें 3 चीज़ें ढूंढनी है जो इसके कॉन्ग्रुएंट होंगी। पहला तो ये एंगल हो गया, एंगल एम और एंगल डी, ये इधर ऊपर लिखा, एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। जो चीज़ थ्योरम के अंदर ही प्रूव करते हैं उसके लिए आगे रीज़न देते हैं प्रूव्ड।
दूसरी चीज़ ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन है। तीसरी चीज़ ये कि एम एफ और एफ डी एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। ये भी थ्योरम में ऊपर ही बात हुई है, इसके लिए भी प्रूफ भी लिखते हैं। अब जब दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो ये इससे ये साबित होता है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। लिखेंगे ट्राइंगल एफ ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई एम। ट्राइंगल एफ ई डी ट्राइंगल एफ ई एम के कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि दो साइड और एक एंगल, तो लिखेंगे साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड। पोस्टुलेट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एफ ई डी एफ ई एम के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली ट्राइंगल इस वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाली ए बी सी और डी ई एफ। बट ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई एम, ये ऊपर बात कर चुके हैं। अब जब ए बी सी भी एफ ई एम के कॉन्ग्रुएंट है, एफ ई डी भी एफ ई एम के कॉन्ग्रुएंट है, तो एफ ई डी और ए बी सी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी या डी ई एफ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। ये इन दोनों से बात की, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2। और बस ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो जिस प्रूव करनी है उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखते हैं हैंड्स, चुनांचे।